सुप्रभात स्लेटर्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी कुशल होंगे। स्लेटर्स, आप सभी ने अक्षरों का महत्व इस पाठ में अक्षरों की खोज कब हुई और किस प्रकार हुई यह जाना, और आपने यह भी जाना कि अक्षरों की खोज के बाद मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन यानी बदलाव आए और अक्षरों का मानव जीवन में क्या महत्व है। आइए अब हम इस पाठ में दिए गए पाठ्य पुस्तक कार्य को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं आज का सुविचार। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। स्लेटर्स, आज के इस वीडियो में व्याकरण के अंतर्गत हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने प्रत्यय शब्द तो सुना होगा। आइए जानते हैं प्रत्यय की परिभाषा और उससे बनने वाले शब्द। परिभाषा: प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, यानी उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। स्लेटर्स, यदि हम सरल भाषा में कहें तो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। स्लेटर्स, प्रत्यय की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे पहली, ये शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश, हिस्सा या भाग। दूसरी विशेषता है कि इनका यानी प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता। तीसरी विशेषता है प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, यानी हम प्रत्यय शब्द को अलग से लिख या बोल नहीं सकते। और चौथी विशेषता है शब्द से जुड़कर प्रत्यय उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। बच्चों, अब हम प्रत्यय क्या होते हैं, उनमें कौन से अक्षर आते हैं, कौन से अक्षर समूह होते हैं, इन्हें जानते हैं। प्रत्यय: ता, ई, इक, इत, पन, आई, वाला, आलू, आवट, पूर्वक। बच्चों, अब हम इन प्रत्यय अक्षरों तथा अक्षर समूह को शब्दों में जोड़कर देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से प्रत्यय जुड़ने पर शब्द में परिवर्तन होता है। पहला शब्द है मानव। मानव प्लस ता, यह बना मानवता। मानव शब्द में ता प्रत्यय जुड़ने पर वह बन जाता है मानवता। इसी तरह सुंदर प्लस ता, सुंदरता। साहस प्लस ई, यहाँ पर बड़ी ई प्रत्यय है, यह बना साहसी। ज्ञान प्लस ई, ज्ञानी। धर्म प्लस ईक, यहाँ पर हमने ईक प्रत्यय का प्रयोग किया है, इस तरह ये बना धार्मिक। पुराण प्लस ईक, पौराणिक। अब हम इत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आनंद प्लस इत, आनंदित। सुगंध प्लस इत, सुगंधित। दया
प्लस आलू, यहाँ आलू प्रत्यय है। दया प्लस आलू दयालु। कृपा प्लस आलू कृपालु। अब हम पन इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अपना प्लस पन अपनापन। बच्चा प्लस पन बचपन। अब हम आई इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। भला प्लस आई भलाई। पढ़ प्लस आई पढ़ाई। अब हम वाला इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। मिठाई प्लस वाला मिठाई वाला। गाड़ी प्लस वाला गाड़ी वाला। अब आवट इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। लिख प्लस आवट लिखावट। सज प्लस आवट सजावट। अब हम पूर्वक, बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ 3 अक्षर है, इसे अक्षरों का समूह कहा जाता है। ठीक है। ध्यान प्लस पूर्वक ध्यान पूर्वक। विधि प्लस पूर्वक विधि पूर्वक। आशा है आप सभी को प्रत्यय यह भाग समझ आया होगा। स्लेटर्स, प्रत्यय की तरह आपने उपसर्ग शब्द भी सुना होगा। आइए अब जानते हैं उपसर्ग की परिभाषा और शब्द। परिभाषा। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में यानी पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। यदि हम सरल भाषा में कहें तो इस प्रकार होगा। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। स्लेटर्स, प्रत्यय की तरह उपसर्ग में भी अक्षर और अक्षरों का समूह होता है। तो आइए जानते हैं उपसर्ग कौन से होते हैं। अ, आ, कु, सु, बे, अन, प्रति, अति, भर, बद आदि, ये सभी उपसर्ग के शब्दांश हैं। आइए अब हम इन उपसर्ग को शब्द से जोड़कर देखते हैं कि किस तरह से उपसर्ग के जुड़ने पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन यानी बदलाव होता है। जैसे सफल, इसका अर्थ है कामयाब। अब हम सफल शब्द में अ उपसर्ग लगाते हैं। अ प्लस सफल, यह बना असफल यानी नाकामयाब। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से एक अक्षर के यानी उपसर्ग के जुड़ने पर शब्द का अर्थ बदल गया है। आइए इस तरह हम कुछ और शब्दों को जानते हैं। अ प्लस दृश्य अदृश्य, जो दिखाई ना दे। अन प्लस उचित अनुचित यानी गलत, जो सही नहीं है। अन प्लस आवश्यक अनावश्यक, जो जरूरी नहीं है। अ प्लस परिचित अपरिचित, जिसे हम नहीं जानते। अन प्लस इच्छा अनिच्छा यानी किसी इच्छा का न होना। आ प्लस जीवन
आजीवन। इसी तरह बे प्लस वक्त बेवक्त। प्रति प्लस दिन प्रतिदिन यानी हर दिन। कु प्लस रूप कुरूप। कु प्लस संगति कुसंगति। तो स्लेटर्स, आपने जाना कि किस तरह उपसर्ग के जुड़ने पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन यानी बदलाव आता है। आशा है आपको व्याकरण का यह भाग समझ में आया होगा। स्लेटर्स, पिछली कक्षा में आपने संज्ञा और सर्वनाम के साथ साथ विशेषण भी पढ़ा होगा, याद है ना? हाँ। और इस कक्षा में हमने पिछले वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा के साथ साथ उनके प्रकार भी जाने हैं। आज के इस वीडियो में हम विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकार जानेंगे। तो आइए जानते हैं विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, ऊंची, तेज, कम, नया, सुगंध, बुद्धिमान, पीला, कोमल, पुराना आदि। आइए अब हम कुछ वाक्य बनाते हैं। कुतुब मीनार एक ऊंची इमारत है। बच्चों, इस वाक्य में कुतुब मीनार कैसा शब्द है? बहुत अच्छे, संज्ञा शब्द है। और कुतुब मीनार कैसी इमारत है? ऊंची इमारत है। ऊंची यह विशेषण शब्द है। बहुत अच्छे। घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या होगा? तेज। बिल्कुल सही। गुलाब के फूल की सुगंध बहुत अच्छी है। इस वाक्य में सुगंध विशेषण शब्द है। राहुल बुद्धिमान लड़का है। राहुल संज्ञा शब्द है और बुद्धिमान विशेषण शब्द है। तितली के पंख कोमल होते हैं। इस वाक्य में कोमल विशेषण शब्द है। बहुत अच्छे। आइए अब हम विशेषण के प्रकार जानते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण और चौथा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या संबंधी विशेषता की जानकारी दे, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्याएं संज्ञा होती है, पर कभी-कभी ये विशेषण का भी काम करती है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 5 संतरे, 10 बच्चे, 3 शहर आदि। स्लेटर्स, अब हम संख्यावाचक विशेषण से कुछ वाक्य बनाते हैं। ध्यान से सुनिए। हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं। बच्चों, जैसा कि हमने जाना कि विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इस वाक्य में हमारी यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? हाँ, बिल्कुल सही, यह सर्वनाम शब्द है। कक्षा
यह कैसा शब्द है? यह संज्ञा शब्द है। और छात्र, वह भी संज्ञा शब्द है। बच्चों, कक्षा में कितने छात्र हैं? 30। 30 संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि हम छात्रों की गिनती कर सकते हैं, इसलिए इस वाक्य में 30 यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। इसी तरह अब हम और वाक्य जानेंगे। मैंने 20 रुपए के केले खरीदे। इस वाक्य में मैंने सर्वनाम शब्द है, केले संज्ञा शब्द है। और कितने रुपए के केले खरीदे? 20 रुपए के। 20 यह संख्यावाचक विशेषण है। राधा के परिवार में 8 सदस्य हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हो इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 8। बिल्कुल सही। मोहन ने कल 2 घंटे पढ़ाई की। इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? 2। स्लेटर्स, संख्यावाचक विशेषण आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए इस व्याकरण भाग की परिभाषा को आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ें और समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ उपसर्ग और प्रत्यय की भी परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य के लिए प्रत्यय, उपसर्ग और संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कुछ कार्य दे रही हूँ। ता, पन, आई, इन प्रत्यय से 2-2 शब्द बनाइए। अ, अन, आ, इन उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाइए। अब कुछ वाक्य दे रही हूँ, उनमें आपको संख्यावाचक विशेषण को रेखांकित करना है। वाक्य इस प्रकार है। मोहन ने 5 किलो चावल खरीदे। मेरे गुल्लक में 100 रुपए हैं। बारात में 50 लोग थे। मैदान में 12 बच्चे खेल रहे हैं। सुबह दूध वाले ने 1 लीटर दूध दिया। स्लेटर्स, इस वीडियो में उपसर्ग, प्रत्यय और संख्यावाचक विशेषण तथा विशेषण की परिभाषाएं दी गई है। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिए और इनका अभ्यास कीजिए और दिया गया गृह कार्य करना ना भूलें। अपना गृह कार्य करके आप अपनी हिंदी अध्यापिका या अध्यापक जी को भेजिए।